Now see this here. सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। साइंस में चैप्टर 4 में लेक्चर 7 टुडे वी स्टडी। टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि आप इस टॉपिक के नेम से ही आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है ना। एनी मटेरियल जो अपना प्लेस चेंज कर देता है, रीप्लेस कर देता है या प्लेस एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है ना। प्लेस जो है एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखिए, हम इसको अंडरस्टैंड बाय रिएक्शन दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट में हम जब आयरन लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बाय द रिएक्शन द आयरन रिप्लेस द कॉपर। आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है और फिर एक नया कंपाउंड बना लेता है जो कि उसका नेम है फेरस सल्फेट, FeSO4, ठीक है। और नेक्स्ट कॉपर जो है फिर रिलीज हो जाता है, यहां पे देखिए, बाय द प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका रिप्लेस किया किसको? कॉपर को। क्यों किया? व्हाई? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, तो इस वजह से कॉपर को वो रिप्लेस कर देगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा फेरस सल्फेट। अब ये क्या होगा? जब फेरस आयरन जो है सल्फेट से जब कॉन्जुगेट कर लेगा तो कॉपर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो कॉपर फिर आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। और नया कंपाउंड आपका बन गया फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। ओके, तो ये क्या हुआ? इस रिएक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। किसका? एलिमेंट का। किस एलिमेंट का? कॉपर का और Fe का डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लेस चेंज हो गया। देखिए ये आ गया इसके पास और ये अलग हो गया, यही होता है। क्लियर दैट? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट में हम जिंक लेंगे, तो जब जिंक उसमें करते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, और जब रिएक्शन होता है तो जो जिंक है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर दिया। देख रहे हैं? जिंक क्या किया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट, ठीक है। इसका नेम क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। तो जिंक जो है कॉपर को हटा के और कॉन्जुगेट कर लिया, ठीक। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो हटा पाएगा, है कि नहीं? आप जब सामने वाले से आप ज्यादा मजबूत रहेंगे तभी तो उससे आप लड़ पाएंगे, तभी तो उसको हटा पाएंगे कि मेरे प्लेस से हट जाओ, है ना। तो इसी तरह जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, तो कहा मेरे प्लेस से हटो गया, ये आ गया। तो फिर इसके साथ ये पेयरिंग कर लिया, कंपाउंड बना लिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, रेड फॉर्म। ये कलरलेस है, जिंक सल्फेट का कोई कलर
नहीं होता है तो ये कलरलेस है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर। और मैं यहाँ लिखा हूं, देखिए, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, है ना। चलिए अब देखिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, हम क्या लेते हैं? जिंक सल्फेट लेते हैं और कॉपर लेते हैं। रिएक्शन होगा, कॉपर जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा। क्यों? व्हाई? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन जिंक। कॉपर जो है उतना क्रियाशील नहीं है कि जिंक को वो हटा पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा? नॉट रिएक्टिव, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। ये अपना अलग पड़ा रहेगा, ये अलग पड़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं, बिकॉज कॉपर इज नॉट रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कॉपर। अब देखिए यहाँ पे, अब जिंक सल्फेट लेते हैं और आयरन लेते हैं। अब आयरन से जब कराते हैं रिएक्शन, तो आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? नॉट रिएक्टिव। आयरन भी उससे वीक है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। हमको यहां से क्या पता चलता है रिएक्शन से? जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, किससे किससे? कॉपर से और आयरन से, है ना। क्योंकि कॉपर भी जिंक को नहीं हटा पाया, आयरन भी जिंक को नहीं हटा पाया। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉपर से और आयरन से ज्यादा मजबूत है जिंक। तो वही लिखा हुआ है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। कॉपर और आयरन से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है ना। मजबूत का मतलब यहाँ रिएक्टिव, मजबूत नहीं है कि यहाँ लड़ाई नहीं करता है, रिएक्टिव, क्रियाशील, ठीक है। अब देखिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। अब देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब आयरन सल्फेट और कॉपर लेते हैं। आयरन सल्फेट हमने कभी लिया गया है ना, हमने आयरन सल्फेट लिया और कॉपर लिया, क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा रिएक्शन। क्यों? हाँ, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन से। तो हमको यहां से एक सीक्वेंस मिल जाता है रिएक्टिव का, रिएक्टिविटी। कुछ पता चल रहा है तीनों में कौन सा सबसे मजबूत है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी देखिए, रिएक्टिविटी इन बिटवीन आयरन, कॉपर एंड जिंक। हमने ये रिएक्शन से देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, बाय दिस लाइन, है ना। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जिंक लिखेंगे, Zn। जिंक से कम, वेरी गुड, जिंक से कम जो है आयरन है, ठीक, और इससे कम कॉपर है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाता है
रिएक्टिविटी का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, उससे कम आयरन और उससे कम कॉपर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना? बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको बताया है एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसकी वीडियो आप हमारे चैनल AK गुप्ता साइंस मैथ क्लास से दोबारा भी देख सकते हैं। माय चैनल इज AK गुप्ता साइंस मैथ क्लास। So like and subscribe and share. Thanks.